हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारे देश की वो हालत है जहाँ पर महंगाई की मार जनता झेल रही है और सरकार अपने कानून में मस्त है। आज हमारे हिंदुस्तान की ऐसी छवि हो गई है जहाँ पर धर्म पे राजनीति होती है और शूद्र पर राजनीति होती है कि आप दलित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं। ठीक है, इस बेस पे राजनीति कर रहे हैं आज के जो पार्टियां हैं, जो नेताएं हैं। मैं इस पर टिप्पणी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें 2014 में एक चीज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बताया गया कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमें तो नहीं लगता कि अच्छे दिन आ गए हैं। भारत अच्छे दिन नहीं आए और भारत की जो गोदी मीडिया है वो मोदी जिसे सवाल नहीं करना चाहती है, वो सवाल नहीं पूछना चाहती है, डरती है। जितनी भी मीडिया है सब बिकी हुई है। ये तो 101% मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि सब मीडिया बिकी हुई है। यदि ऐसा ना होता तो अब 2014 के पहले इतिहास खोल के देख लीजिए कि भारत की मीडिया जो अर्बन गोस्वामी हैं वो यही अपने चैनल पे लिखते थे कि पूछता है भारत। आज क्यों नहीं पूछता भारत? मैं उस दलाल से पूछना चाहता हूँ, मैं भी जनता के भी पूछना चाहती है कि आज वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई देती है कि पूछता है भारत। मेरा कुछ सवाल है प्रधानमंत्री मोदी जी से, जिसका जवाब अगर वो दे सके तो दे दें। मेरा पहला सवाल, समान नागरिक संहिता बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र में था। समान नागरिक संहिता बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में था, हमेशा है। इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने क्या किया, इस बारे में जानना चाहता हूँ। नोटबंदी का बस एक फायदा बता दीजिए माननीय मोदी जी, नोटबंदी का एक फायदा बता दीजिए जो आम जनता को मिला हो। आपने नोटबंदी किया, इसका एक फायदा बता दीजिए जनता को जिसे आम जनता को मिला हो। मेरा तीसरा सवाल है कि भारतीयों को जो 15 लाख देने का वादा था वो कब मिलेगा, इसका जवाब दें। मेरा चौथा सवाल है, मोदी से भारत की ईमानदार मीडिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से भारत की जो ईमानदार मीडिया है वो सवाल कब पूछेगी? सब नेताओं से पूछती है, वो कब पूछेगी? मेरा पांचवा सवाल है, दंगे होते हैं, बलात्कार होता है, इस पर मोदी जी चुप क्यों रहते हैं? ये सवाल मेरा है भारत की सरकार से। मेरा छठा सवाल है, आप कहते हैं कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि देश का भविष्य नौजवानों के हाथ में है, तो मोदी जी बताएं आज तक युवाओं के लिए उन्होंने किया क्या है? वो क्या करने वाले हैं? और देश का युवा बेरोजगार है, नौकरी नहीं है। कितनी भर्तियां निकाले हैं? आपने वादा किया था कि हम साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे। इस हिसाब से कई साल हो गए, उस हिसाब से कितना रोजगार मिला है ये भारत सरकार, मोदी सरकार बताए। मेरा एक सवाल और है, सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता, सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता जो हैं वो भारतीय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं।
ऐसे लोगों पर मोदी सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, मुस्लिम विरोधी, धर्म विरोधी नारे लगाते हैं? उन पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? मेरा 10वां सवाल है। मोदी जी ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप अपने भाषणों में, मोदी जी आप अपने भाषणों में सुनियोजित योजना के तहत झूठ बोलते हैं या फिर आपको जानकारी का अभाव होता है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार दे। मेरा 15वां सवाल है। मोदी जी आपको नहीं लगता है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको नहीं लगता है कि देश सामाजिक तौर पर बिखर चुका है? भारत देश सामाजिक तौर पर बिखर चुका है और धर्म के नाम पर भेदभाव चरम पर है। आप जब 2014 में आए थे तो आपने कहा था कि सब सामान्य है। आज क्यों धर्म के नाम पर राजनीति होती है? मेरा एक सवाल और है। आपके शासनकाल में आपकी सरकार में युवा नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। मेरा अगला सवाल है। आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, याद है सभी साथियों को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अच्छे दिन होते कैसे हैं? महंगाई की मार जनता झेल रही है, क्या यही भारत सरकार के अच्छे दिन हैं? हिंदुओं में कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, जिस पर धर्म के ठेकेदारों ने बहकाना शुरू किया हमारे देश को। आज वो हालत हो गई है कि जनता अंधविश्वासी हो गई है। कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास के घेरे में पड़े हुए हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं मानता हूँ। अगर हमारे देश में कुछ अच्छा काम हुआ है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिसके तहत बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आज आपकी देन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है कि एक शूद्र होके, एक दलित होके पार्लियामेंट में बैठता है, विधानसभा में बैठता है। आज उनकी देन है। एक नया रीजन निकला है कि ढोल गवार, ध्यान दीजिएगा, ढोल गवार पसुनारी। कैसे कहते हैं? ढोल गवार पसुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। मेरे ढोल गवार शूद्र पसुनारी, सॉरी, ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो कुछ धर्म के ठेकेदार बताते हैं कि ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। तो आप हमें ये बताएं कि ढोलक को आप कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? ढोलक को क्या किया जाता है? ताड़ा जाता है, पीटा जाता है। ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण मस्तक पे छत्री, शूद्र जो है, ये क्या है? क्या है? ढोल गवार शूद्र पसुनारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। यानी हम शूद्र हैं तो हम पीटे जाए।
हमें ताड़ा जाए। ताड़ना का मतलब हकीकत सच्चाई है कि ताड़ना का मतलब होता है पीटना। ये सब तुलसीदास ने लिखा है। ये वाकई विरोध करने लायक शब्द है। ये ब्राह्मणवाद हो रहा है। आज के कुछ साल पहले आप जाएंगे, वाकई दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, ब्राह्मणों को शिक्षा दी जाती थी और शूद्रों को अछूत माना जाता था। ये सच्चाई है हमारे देश की। किस धर्म पर बात करते हैं? भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिख दिया, उस पर भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। शूद्र पशु नारी, मैंने नारी जो है कितना सम्मान कर रहे हैं तुलसीदास महाराज जी। नारियों का सम्मान बहुत अच्छी तरह से तुलसीदास महाराज जी ने किया था। और वही एक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, उस पर क्या विचार है आपके? आप बताइएगा। मैं भी इसका विरोध करता हूँ और मैंने जो सवाल किया है प्रधानमंत्री जी से, उसका जवाब दें। क्या देश की हालत वो हो गई कि हर चीज बिक रही है। मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक मोदी जी ने शायरी बोला था, क्यों बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। आज क्या दिन है, देश की जनता जानती है। आप क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान में। इसी के साथ मैं वीडियो अपनी समाप्त करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो उसे क्षमा करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।